हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, हम अपनी जो 10th ए एक्सरसाइज है वो कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 10th बी एक्सरसाइज। अब 10th ए एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था? भाई 10th ए एक्सरसाइज में हमने कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ा था। ठीक है। जो 10th बी एक्सरसाइज है बेटा, इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्क प्राइस क्या होता है। देखो, हम किसी भी शॉप पे कुछ भी सामान लेने के लिए जाते हैं, ठीक है। उसके ऊपर, उसके पैकेट के ऊपर MRP लिखा होता है, यानी कि रेट जो है वो पहले से ही उसके ऊपर राइट डाउन किया होता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? मार्क प्राइस, ठीक है। और जब किसी भी सामान को, यानी कि कुछ टाइम ऐसा होता है कि भाई जो शॉपकीपर हैं वो अपने सामान पे, अपना जो भी सामान है उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट देना शुरू कर देते हैं कि भाई इतने प्रतिशत की आपको, यानी इतने परसेंट आपको छूट मिल जाएगी। तो उस डिस्काउंट में आपके पास वो डिस्काउंट क्या होता है? परसेंट में आता है। तो इतने डिस्काउंट परसेंट, अब डिस्काउंट परसेंट जो है वो किसके ऊपर होता है बेटा? वो आपका मार्क प्राइस के ऊपर होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो कुछ आपके बेसिक पॉइंट्स हैं, इनको आप अपनी बुक में भी रीड कर सकते हैं आप अच्छे से। और यहाँ पे भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आपके पास मार्क प्राइस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। इसी के बेस पे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि द मार्क प्राइस ऑफ ए वाटर कूलर इज ₹4650, ठीक है। द शॉपकीपर ऑफर्स एन ऑफ सीजन डिस्काउंट ऑफ 18% ऑन इट, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। यानी कि आपसे क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस पूछी है। देखो बेटा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? फिर सेलिंग प्राइस वो हो जाएगी कि अगर हम डिस्काउंट दे दिया उसने मार्क प्राइस पे, तो वो तो हट गया वहाँ से, और जो उसकी मार्क प्राइस थी उसमें से डिस्काउंट हट गया, तो आपके पास क्या आ गई? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये मार्क प्राइस है। ये डिस्काउंट है कितना? 18% है। किसके ऊपर? MP, यानी कि मार्क प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या बोलते हैं? MP। डिस्काउंट हो गया आपका, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, और डिवाइड करने के बाद आपके पास आता है 837। तो आपके पास जो SP यानी कि सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगा MP, यानी कि मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। अब मार्क प्राइस कितना है? 4650 रुपीज माइनस 837। अब 837 को आप लेस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 3, 1 एंड 8 और 3। इतने रुपए उस वाटर कूलर का जो है सेलिंग प्राइस था, यानी कि वो जो शॉपकीपर है वो इतने रुपए में अपना वाटर कूलर जो है वो सेल कर रहा था, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। सो बेटा, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास। इसमें पूछा है द प्राइस ऑफ ए स्वेटर वाज the price of a sweater was slashed from rupees 960 to 816 by a shopkeeper in the winter season. Find the rate of discount given by him. भाई पूछा है कि एक स्वेटर जो है वो कितने रुपए की थी, यानी कि 960 उसका MP था, यानी कि MRP था, मार्क प्राइस था, उसको 816 में सेल किया गया, ठीक है। तो बताइए कि उसका जो रेट ऑफ डिस्काउंट थी वो क्या था? तो भी सबसे पहले हमने MP लिखा, उसका न्यू प्राइस लिखा, और डिस्काउंट क्या होगा? देखो, न्यू प्राइस मतलब कि सेलिंग प्राइस, उसकी जो डिस्काउंट आएगा वो इसमें से इसको माइनस करने पे हमें मिलेगा, यानी कि MP में से आप इसको माइनस करेंगे न्यू प्राइस को। तो 960 माइनस में 816, तो यहाँ पे आपके पास हो गया 4, और यहाँ पे 5 में से यानी कि 4, और यहाँ पे 1, यानी कि 144 रुपीज आपके पास क्या आ गया? डिस्काउंट आ गया। अब हमें निकालना है रेट ऑफ डिस्काउंट। रेट ऑफ डिस्काउंट इक्वल टू, में डिस्काउंट है वो हो जाएगा इनटू में अपॉन में MP मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। डिस्काउंट कितना है? 144, MP कितना है? 960, और मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पे इसको देखेंगे, 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 7 जा और 2 जा, फिर से 2 पे 2 4, 2 3 जा और 2 6 जा, फिर से 12 पे, और 2 1 जा 2 1 जा, फिर से 6 पे, और ये 9 पे, फिर 3 से चला जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 2 से ये चला जाएगा 5 पे, ठीक है।
इस तरह से आप इसको डिवाइड कर लेंगे, 3 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 15%। 15% उसका क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। यानी कि अगर उसके पास मार्क प्राइस 960 था, अगर उसने उस स्वेटर को 816 में सेल किया तो फिर उसकी डिस्काउंट परसेंट क्या हो गया, 15% डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो बेटा हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है ये, यानी कि आपसे पूछा है आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन ए टॉय, इट इज सोल्ड फॉर रुपीज 216.020, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टॉय। इससे पहले थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है उसमें आपको हिंट भी गिवन है कि आपने एमपी कैसे फाइंड करना है। आपने जो सेलिंग प्राइस गिवन है उसमें आपने जो आपके पास 208 डिस्काउंट है उसको ऐड कर देना है, और फिर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था सेम उसी की तरह इसको निकाल लेंगे आप। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन में बेटा आपके पास है सेलिंग प्राइस ऑफ ए टॉय इज इक्वल टू दिस, डिस्काउंट रेट गिवन है 8% ऑफ एमपी। तो हमें एमपी हमसे पूछा है तो हमने एमपी को क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया, यानी कि हमारे पास एमपी कितना है 8 है। तो डिस्काउंट कितना हो गया, फिर डिस्काउंट होता है भी 8% ऑफ एमपी तो 8% ऑफ एक्स, तो यानी कि 8x अपॉन में 100 हो गया। एमपी आपके पास क्या हो जाएगा, यानी कि मार्क प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। तो देखो एसपी क्या है, एमपी में से डिस्काउंट को माइनस करना होता है, और एसपी में यहाँ पे आपके पास क्या है एस, और जो एमपी है वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस प्लस में डिस्काउंट। ठीक है, तो एस एक्स को हमने क्या माना हुआ, एमपी माना हुआ है, एसपी हमारे पास क्या है 216.20, और प्लस में डिस्काउंट कितना है 8x प्लस 8x अपॉन 100। अब x की वैल्यू को एक साइड कर लेंगे तो आपके पास हो जाएगा x माइनस में 8x अपॉन में 100 और अपॉन में 1, और ये इक्वल टू हो जाएगा 216, यानी कि अपॉन में कर लेंगे 100। ठीक है, अब यहाँ पे 100 एलसीएम लेंगे बेटा, तो यहाँ हो गया 100x माइनस में 8x इक्वल टू 21,620 अपॉन में 100 इक्वल टू, अब देखो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो 92x हो गया यहाँ पे, 92x अपॉन में 100 था, 100 को साइड भेज दो, 21,620 और मल्टीप्लाई में 100 चला जाएगा, डिवाइड में था तो, और ये डिवाइड में है तो इस 100 से 100 डिवाइड हो गया, x इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 21620 अपॉन 92। अब इस 92 से इसको आप डिवाइड कर लेंगे 21,620 को, 21,620 को हम 92 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 0 2 8 जा 2 1 जा 4 0 2 4 जा 8 2 6 जा, फिर से 2 पे करेंगे 3 पे, और 2 5 जा 2 4 जा 0 2 5 जा। ठीक है, अब 23 से इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा आपके पास 23 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 23 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 23 2 जा, देख लेते हैं इसको 5 4 0 5, 23 2 जा 2 to the 6 2 to the 4, यहाँ पे हो गया आपके पास 40 में 6 8 0, तो अब चला जाएगा आपके पास ये 4 to the 8 5 to the 10, ज़्यादा हो जाएगा 4 पे चला जाएगा, 4 पे भी ज़्यादा हो जाएगा, 3 पे चला जाएगा, 3 3 से 9 3 2 से 6 1 और 1। ठीक है, और 5 उतारेंगे, अब किस पे जाएगा 5 3 से 15 5 पे चला जाएगा 1 1 5। ठीक है, यानी कि आपके पास 23 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास ये आ जाएगा 235। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 235, 235। अब हमने x किसको माना हुआ है, हमने एमपी यानी कि मार्क प्राइस को क्या माना हुआ है बेटा, x माना हुआ है, तो आपके पास x की वैल्यू क्या है 235, सो आपके पास मार्क प्राइस क्या हो गया 235। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 6 क्वेश्चन, इससे पहले 5th क्वेश्चन जो है वो है आपका 80 सेट वॉज बॉट for rupees 528 after getting a discount of 12% on its mark price, find the mark price of the टी सेट। देखो जैसा हमारा 4th क्वेश्चन था सेम मेथड इसका रहेगा 5th क्वेश्चन का, आप खुद ट्राई करेंगे इसको। सो 6th क्वेश्चन है आपके पास, ए डीलर मार्क्स हिज गुड एट 35 अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। इट मीन्स बेटा कह रहा है कि भाई डीलर जो है वो अपना खुद का उसका जो भी सामान है उसके ऊपर
कॉस्ट प्राइस का 35% और ऐड कर देता है मार्क प्राइस में। यानी कि जो उसका कॉस्ट प्राइस था, जितने में उसने उस चीज़ को खरीदा था, उसमें उसने उस कॉस्ट प्राइस का 35% और ऐड करके मार्क प्राइस लिख दिया। ठीक है, तो बताइए कि, और फिर उसके ऊपर डिस्काउंट दे रहा है 20%, तो बताइए कि उसको कितना गेन और लॉस परसेंट, उसका मतलब कि गेन और लॉस परसेंट बताना है हमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा। तो बेटा आपके पास क्वेश्चन है, लेट द कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स। हमने कॉस्ट प्राइस को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, एमपी क्या होगा भाई, उसने कहा है कि अगर हम सीपी में उसका 35% ऐड कर दे तो वो मार्क प्राइस बनता है। तो यहाँ पे डिस्काउंट है 20%, तो एमपी यानी कि आपके पास एमपी क्या हो जाएगा, सीपी यानी कि एक्स प्लस में 35/100x। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेते हैं, 100 एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे आ गया 100x प्लस में 35x। तो ये हो गया आपके पास एम पी इज इक्वल टू 135x अपॉन में 100। ये आपके पास क्या आ गया, मार्क प्राइस आ गया। अब हमें निकालना है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या हो जाएगा बेटा, डिस्काउंट हो जाएगा 20 अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में 135x अपॉन में 100। भाई क्योंकि उसने डिस्काउंट यही कहा है कि एमपी का 20% है, तो एमपी का 20% हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको हम करते हैं, तो यहाँ पे डिस्काउंट हो गया और ये आपके पास क्या हो गया, एमपी हो गया। अब हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है, यानी कि इसमें से इसको हमने लेस करना है। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 5 पे, और ये 5 से हो जाएगा 5 टू जा 10, 5 7 जा 35। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 27x अपॉन 100। ये आपके पास डिस्काउंट है और ये आपके पास मार्क प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस चाहिए हमें अब, तो सेलिंग प्राइस आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू, सो बेटा हमारे पास डिस्काउंट भी है और एमआरपी भी है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, इसका एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी बेटा, सेलिंग प्राइस हो जाएगी आपके पास, सेलिंग प्राइस हो जाएगी मार्क प्राइस माइनस में डिस्काउंट। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना है 135x अपॉन में 100 और माइनस में 27x अपॉन में 100। एलसीएम क्या हो गया, 100 हो गया, तो 135x माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ पे 27x, तो क्या बच गया आपके पास 108x अपॉन में 100। अब देखो ये आपके पास सेलिंग प्राइस आ गई। अब कॉस्ट प्राइस भी है आपके पास x और सेलिंग प्राइस है ये, तो हमें देखो यहाँ पे x और यहाँ पे 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो गेन परसेंट यानी कि गेन निकालेंगे पहले, तो 108x अपॉन में 100 माइनस में x अपॉन 1 यानी कि 100 ऐसे हो गया 108x माइनस x इक्वल टू, सॉरी 100x इक्वल टू 8x अपॉन में 100। अब ये आपके पास क्या आ गया, गेन आ गया। तो गेन परसेंट कैसे निकालेंगे बेटा, गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या है आपके पास, गेन परसेंट का फॉर्मूला है यानी कि प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। ठीक है, तो गेन कितना है 8x अपॉन में 100 और इंटू में अगर हम डिवाइड में करेंगे x आएगा, तो इंटू में करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, x का 1/x हो जाएगा और इंटू में क्या हो जाएगा 100, x डिवाइड हो गया। देखो आपके पास क्या था, आपके पास 8x अपॉन में 100 था, डिवाइड में सीपी आएगा तो डिवाइड में x करेंगे, तो अगर हम इस x को रेसिप्रोकल करेंगे यानी कि डिवाइड को किसमें मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 अपॉन में x हो जाएगा, x अपॉन 1 है तो 1 अपॉन x हो जाएगा, 100 से 100 डिवाइड हो गया, क्या बचेगा 8%। यही हमसे पूछा है कि गेन परसेंट बताइए कितना है, तो गेन परसेंट आपके पास क्या हो जाएगा बेटा 8% हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हमने कॉस्ट प्राइस क्या लेट कर ली x, उसके बाद हमने मार्क प्राइस को फाइंड किया, यानी कि उसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट किया जो कंडीशन गिवन थी क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 20% ऑफ एमपी यानी कि मार्क प्राइस। एमपी निकालेंगे यहाँ से, तो एमपी आपके पास हो जाएगा ये, और यहाँ पे आपके पास एमपी हो गया। फिर डिस्काउंट आपने निकाल लेना है क्योंकि हमसे कहा है 20% ऑफ एमपी, तो क्या हो जाएगा 27 अपॉन 100x। फिर सेलिंग प्राइस आप फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद गेन, और आपने पहली एक्सरसाइज में ये कर चुके हैं आप कि आपने गेन परसेंट को कैसे फाइंड आउट करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। सो बेटा 7th क्वेश्चन है आपके पास, a cell phone was marked as at 40% above the cost price and its discount of 30% was given on the mark price. Find the gain or loss percent
मेड बाय द शॉपकीपर। ये सेम क्वेश्चन आपका 6 क्वेश्चन की तरह ही है। सो आपने इसको खुद करना है बेटा। 7 क्वेश्चन तक आपके इस वीडियो में हो गए हैं बेटा। सो नेक्स्ट जो इसके 7 क्वेश्चन बचते हैं वो इससे नेक्स्ट पार्ट यानी कि वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें करवाती हूँ। इनको आपने फेयर नोटबुक में कर लेना है और नेक्स्ट जो अगले क्वेश्चन हैं उनको भी आप फेयर में करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।